महाराष्ट्र में देखिए महायुति में कहीं ना कहीं अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों डेप्यूटी सीएम यानी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है उसको लेकर उन्होंने एक लाइन बढ़ाई कि बटे थे तो गुलाम बने थे, जबकि अजीत पवार कह रहे हैं कि मुझे ऐसे नारे पसंद नहीं और इससे कोई फायदा नहीं। तो दोनों के अलग अलग मत और महायुति में ये कह सकते हैं सही जी दोनों अलग अलग सुर। बिल्कुल देख लीजिए। और पंकजा मुंडे भी कह चुकी हैं कि ये नारा यहाँ पर नहीं चलेगा। अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी नहीं गए हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर विश्वास नहीं शशि जी, और जब जब बटे गुलामी में गए हम। और क्योंकि सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस नारे की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब एक के बाद एक इसी नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के तमाम कद्दावर बड़े नेताओं की तरफ से। लेकिन सवाल फिर से वही है कि चाहे आप अजीत पवार की बात करें, चाहे पंकजा मुंडे की इस बयान से दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको कि आखिर क्या क्या कहा गया है दोनों ही तरफ से। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं। तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे। और मुझे लगता है, मैंने पंकजा जी से बात की, पंकजा जी ने ये कहा कि हम लोग तो विकास के भरोसे जीत रहे। जब उनको पूछा गया कि आप इसके भरोसे जीत रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो विकास के भरोसे जीत रहे हैं। तो उनके मन में कोई शंका नहीं है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर दोनों के सुर यानी दोनों उप मुख्यमंत्रियों के सुर तो अलग अलग हैं। लेकिन जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का, अजीत पवार का, ये भी सुनेंगे। हमारी महायुति में ये बात पक्की हो गई है कि सीएम के प्रस्ताव पर, नाम पर फैसला ये चुनाव के बाद होगा। देखिए, अभी एकनाथ शिंदे जी हमारे सीएम हैं, सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, सरकार मैंडेट मांग रही है। नई सरकार चुनकर आती है तो वापस सीएम का चुनाव करना पड़ता है। उस समय हमारे तीनों नेता, एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजीत पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करता है। ये तीनों नेता बैठेंगे और तय करेंगे, जो वो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहां मुख्यमंत्री की कोई रेस भी नहीं है और मैं किसी रेस में नहीं हूं। अभी ऐसा कोई भी जवाब नहीं देने का, अभी 20 तारीख नजदीक आ रही है, ऐसा जवाब देने का हमारी महायुति 175 से कैसे आगे जाएगी और वो हम आगे जाके ही दिखाएंगे। और फिर बाद में सब विधायक बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको बनाना, क्या करना। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख जुड़ गए। मुस्तफा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा उससे पहले तो जीत जरूरी है, और यहाँ जिस तरीके से एक नारे पर सबको अटकाने की कोशिश हुई है वहीं दो फाड़ नजर आ रहा है साफ साफ। चाहे पंकजा मुंडे की बात कर लें, चाहे अजीत पवार की हम बात कर लें। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं हर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उनकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग मुद्दे हैं। तो कहीं पर आप कह सकते हैं कि इस नारे का फायदा हो सकता है, लेकिन कहीं पर नुकसान हो सकता है। जिन जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है, जैसे कि बीजेपी के राधाकृष्ण विखे पाटिल है, वो अहमदनगर में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये महाराष्ट्र में रेलेवेंस नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस चीज को, नारे को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन इस नारे को एक तरह से देखा जाता है और उस चीज को लेकर के जिन जिन बीजेपी नेताओं को लोकली या फिर जो अलायंस
पार्टनर्स को लग रहा है कि अपनी सीटों पर इस स्लोगन की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है, वो सभी लोग आप कह सकते हैं कि इस नारे से दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो फिर वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, दोनों ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री गरिमा का पद होता है और चुनाव के बाद मुझे लगता है कि काफी कुछ डिसाइड होता है। रोक रहे हैं थोड़ा सा, कुछ देर हमारे साथ और बने रहिए और बात आपसे करेंगे। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में रैली भी थी, उसमें डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं गए। सवाल उठा कि अजीत पवार क्यों नहीं गए, क्या बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर जिस तरह से मतभेद है महायुति में, तो क्या ये उसी का परिणाम है? जब दोनों से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देयर इज नो रिफ्ट। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में हमने नेताओं को बांट लिया था। पहली सभा में मैं रहा, फिर एक सभा में सीएम साहब रहे, फिर एक सभा में अजीत दादा रहे, एक सभा में तटकरे जी रहे। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग सभाओं में अलग अलग लोग जाएंगे तय किया था। इसमें कोई रिफ्ट नहीं है। हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता क्योंकि कोई कोई अपने उनका प्रोग्राम पहला तय हुआ। पूना में रैली थी, पूना के रैली में हम टोटल महायुति के 21 कैंडिडेट हैं, टोटल महायुति के, क्योंकि सिटी उतनी है। उसमें कम से कम 5-6 कैंडिडेट नहीं आए थे, 15 ही आए थे। तो जो 6 नहीं आए उसके बारे में किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं आए। लेकिन यहां जिशान और कोई नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, यानी हर एक का देखने का तरीका जरा सोच अलग रहती है, ऐसा मेरा कहना है। मुस्तफा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मुस्तफा, अजीत पवार का नहीं जाना, प्रधानमंत्री की रैली में शामिल नहीं होना, इसको लेकर कयास हलचल काफी तेज है और प्रधानमंत्री खासकर महाराष्ट्र चुनाव में ये एक तरह से आखिरी उनका चुनावी प्रचार था, क्योंकि आज बिहार के जमुई में उनकी उपस्थिति है, फिर वो कल विदेश चले जाएंगे। तो ये लास्ट उनका चुनावी प्रचार और उसमें शामिल नहीं होना, ये क्या संदेश जा रहा है वहां से? देखिए, मुद्दा ये उपस्थित हुआ है कि सिर्फ अजित पवार उपस्थित नहीं थे, ऐसा नहीं है। मुंबई के जो 2 कैंडिडेट है एनसीपी के या महायुति के एनसीपी की सीट पर, एक तो सना मलिक है, नवाब मलिक की बेटी, और दूसरे जीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। ये दोनों कैंडिडेट भी उस वक्त जब मुंबई में महायुति के बाकी लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज पर मौजूद थे शिवाजी पार्क में, तब ये दोनों कैंडिडेट भी मौजूद नहीं थे, जिससे आप कह सकते हैं कि सवाल उठ रहा है। बीजेपी का यही कहना है कि वो लोग पहुंच नहीं पाए या किसी और काम में बिजी थे, इस वजह से आ नहीं पाए। लेकिन इस पूरे एनसीपी अजित पवार के गुट से कोई भी प्रेजेंट उस स्टेज पर नहीं था जब प्रधानमंत्री मुंबई में रैली ले रहे थे। इसको कहीं आप कह सकते हैं राजनीतिक अटकलें जो है इससे लगाई जा रही है। तो बयानबाजी लगातार जारी है। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे पर नितिन गडकरी की तरफ से क्या कहा गया है, जरा वो भी सुनिए। देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहाँ है पूरे भारतीय एक हुए, कहाँ बांटने का प्रयास है? बटेंगे तो कटेंगे। ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। अब एक निर्वाचित मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का अगर इस प्रकार की बातें बोलते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड में हमने इतनी नौकरियां दी हैं, इतना निवेश हुआ है, इतना हम लोगों ने लोगों का विकास किया है। आज भी आप लोगों के अंदर भय फैलाना चाहते हैं। और ये भाषा जो है बटोगे तो कटोगे, ये अच्छी भाषा है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस बात को बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ उसको हमें बोलना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। लोगों के अंदर बंटवारा कर कर, टकराव पैदा कर कर, नफरत का माहौल, डर पैदा कर कर वोट लेना, ये कहाँ तक सही हो सकता है? बयान ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितनी कंडेम करें तक कम है। देखिए, अब कई नेता बोल रहे हैं वो गुणा भाग देख रहे हैं अपना खुद का, अपनी पार्टी का, अपने क्षेत्र का, वो ढंग से बोल रहे हैं। खुल के बाहर आना चाहिए और खुल के कंडेम करना चाहिए। अगर आप ऐसे नारे लगाओगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर, वो भी मौन धारण किए हुए हैं।
ये आजादी के बाद में इतना खतरनाक बयान इस प्रकार से पहली बार आया है कि बटोगे तो कटोगे, ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ एक स्वर में सभी को कंडम करना चाहिए।